बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही होगी। आज है 24 दिसंबर, साल है 2020। बड़ी खबर नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर आ गई। वो काम हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएगी कि बुरी खबर क्या है, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं और तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो उस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। नून लीग की बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। हुआ यूं है कि नवाज शरीफ के लिए और नून लीग वाले जो हैं, मुस्लिम लीग नून, उनके लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर उनको आने वाले दिनों में मिलने जा रही है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब ने जुल्फी बुखारी की मदद के जरिए, वजीर खारजा के जरिए और इसके अलावा जो वजीर दाखिला हैं उनके जरिए बरतानवी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को खत लिखे थे और यही काम किया था डॉक्टर बाबर ईवान ने कि नवाज शरीफ को हमारे हवाले किया जाए, नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया जाए। नवाज शरीफ एक वांटेड मुलजम है और एक मुजरम है, भागे हुए हैं। एक तो कौम को इन्होंने गुमराह किया, अदारों को गुमराह किया, अदालतों को गुमराह किया और मुल्क को छोड़कर फरार हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाऊंगा। यहाँ पर जो यानी कि जो शेख रशीद है वजीर दाखिला, वो कहते हैं कि अब अल्लाह ही लाए तो नवाज शरीफ को अल्लाह ही ला सकता है। बसूरत दिगर ये जो तमाम तर चीज़ें ये हमारे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आती। कोई भी गवर्नमेंट, अगर अमेरिका में कोई बंदा इस तरह भाग जाता है तो जब तक उसकी गवर्नमेंट नहीं चाहती तब तक बंदे को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि बरतानवी जो पार्लियामेंट है उसमें अब बाकायदा तौर पर आवाज़ें उठी हैं नवाज शरीफ के अगेंस्ट, और नवाज शरीफ के अगेंस्ट उठी हैं और वहाँ पर खत लिखे जा रहे हैं बोरिस जॉनसन को और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को वतन वापस भेजा जाए, इसको हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जो मेन और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा, वो न्यूज़ कुछ इस तरह है। एक तो न्यूज़ ये है कि नवाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे। उनको पता था कि फरवरी में मेरा जो वीज़ा है उसकी जो मियाद है वो ख़त्म होने जा रही है, तो लिहाजा मैं सऊदी अरेबिया भाग जाऊंगा। जब सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने ये देखा कि नवाज शरीफ जो हैं वो अब हमारे किसी काम के नहीं है, जो काम पहले हम इनसे निकलवा लेते थे, जो चीज़ें हम इनसे करवा लेते थे, अब इनके पास किसी किस्म का इख्तियार नहीं है, इनके पास पावर नहीं है, तो हम नवाज शरीफ का साथ क्यों दें। नवाज शरीफ के लिए सबसे बहुत जो बड़ी और बहुत बुरी खबर है वो खबर यह है कि नवाज शरीफ ने इस दफा जो किया वो जो गेम है और जो इन्होंने खेल खेला और जो मौजूदा सियासत इनकी जा रही है वो पिछली सियासत से मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ ने आज से पहले अदारों को, पाकिस्तान फौज को नाम ले लेकर टारगेट नहीं किया था। नवाज शरीफ की जो तकरीरें हैं, नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर जो पाबंदी लगी है, उस पाबंदी का जो बुनियादी जो इसके पीछे चीजें चल रही हैं वो यही था और यही है कि ये नवाज शरीफ जो हैं वो अदारों को टारगेट कर रहे हैं और अदारों को टारगेट करने की वजह से इस दफा की नवाज शरीफ की सियासत डिफरेंट है। अगर नवाज शरीफ को लंदन वाले डिपोर्ट कर देते हैं फरवरी के बाद, तो अगर सऊदी अरेबिया उनको लेने से इनकार करता है तो नवाज शरीफ के पास इसके बाद जो ऑप्शन बचेगी वो होगा कतर। कतर में नवाज शरीफ, क्योंकि कतरी इनके शहजादे हैं, उनके साथ इनके जो मरासम है वो ठीक हैं। अगर नवाज शरीफ को किसी भी मुल्क ने एक्सेप्ट ना किया
कनाडा ने ना किया, किसी और मुल्क ने एक्सेप्ट ना किया और सियासी पनाह ना दी गई, तो नवाज शरीफ को जिस तरह डॉक्टर बाबर एवान कह रहे हैं और वो काफी ज्यादा पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा और इनको सजा दी जाएगी। अगर इस दफा नवाज शरीफ को वापस लाया गया और डिपोर्ट किया गया तो ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और नवाज शरीफ के लिए सबसे बुरी खबर होगी, क्योंकि इस दफा उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगने का भी बहुत बड़ा खतरा जाहिर किया जा रहा है। प्यारे भाइयों, मेरे मोज़ीन नाजरीन जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने अदारू को टारगेट किया था और जो सबसे बड़ा इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ खयानत की थी, और वो खयानत ये थी कि जब बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी है, जिसका ये क्रेडिट लेते हैं कि हमने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया और हमारी वजह से पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना, उसका ये क्रेडिट लेते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने जो कौमी राज थे वो बाकायदा तौर पर मीडिया पर आकर कि हमने किस तरह मज़ाइल बनाए, और वो बाद में डॉक्टर कदीर खान ने उसको एक्सपोज कर दिया था और तमाम तर चीज़ें हुई थी। यहाँ पर यह है कि नवाज शरीफ ने जो फौज को टारगेट किया, नवाज शरीफ के जितने भी लोग हैं वो एक तो इनका साथ छोड़ चुके हैं। नवाज शरीफ की पार्टी की आदत जो है उसमें कई बंदे जो हैं अब नवाज शरीफ के साथ छोड़ चुके हैं। सरगोदा से एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो पहले मुस्लिम लीग नून में था, अब वो पीटीआई में ज्वाइन कर चुका है। इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को जल्द से जल्द पाकिस्तान लाया जाए और यहाँ पर उनके जो उन्होंने काम किया उनको सजा दी जाए। यहाँ पर एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, और वो चीज ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखें, मीडिया पर आए दिन ये खबरें ब्रेक होती रही, और सबसे आगे जो साफी थे वो थे अहमद मीर साहब। वो कहते थे कि अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो मैं सबसे ज्यादा शोर मचाऊंगा। नवाज शरीफ ने जब अदारू को टारगेट किया, अहमद मीर साहब खामोश थे। नवाज शरीफ आज पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, आज अहमद मीर साहब खामोश है। अहमद मीर साहब अब बोलते क्यों नहीं है? आप लोगों को क्यों नहीं बताते कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है? नवाज शरीफ का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। मैं ये समझता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि नून लीग की सियासत पाकिस्तान से दी एंड और गेम इनकी ओवर हो चुकी है। इस वजह से हुई है, एक तो नवाज शरीफ की गलत पॉलिसियों की वजह से, कौम को गुमराह करने की वजह से, और जो इन्होंने अपनी जो बेटी है मरियम नवाज शरीफ के हाथों में सियासत जो इन्होंने थमाई, और जो कल उनका जलसा था मैं उसमें देख रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो नवाज शरीफ का साथ छोड़ चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान जो है अब नवाज शरीफ से इलादा हो चुके हैं, और जो तमाम चीज़ें हैं वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट जा रही हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने क्या किया, मौलाना फजलुर रहमान क्या कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या गेम कर रही है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ के लिए बुरी खबरें आ चुकी हैं, तमाम तर चीज़ें डिस्कस की, अहमद मीर को डिस्कस किया। आप सबसे एंड के ऊपर राय ले लेते हैं। राय में ये लेना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर भी हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं, जो उनका बयानिया था और जो तमाम तर चीज़ें थी जो उन्होंने हालिया दिनों में की, उसको देखने के बाद क्या आप नवाज शरीफ को आइंदा आने वाले दिनों में अगर अदालतों में वो क्लियर हो जाते हैं, लूटी हुई दौलत जो उन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा, जायदादें बनाई, वो तमाम तर चीज़ें बेच कर अपने आप को क्लियर करके अपने ऊपर जो उनके ऊपर इल्जामात हैं, जो उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं और जो तमाम चीज़ें उसको क्लियर करने के बाद अगर नवाज शरीफ सब पैसा वापस करने के बाद पाकिस्तान की सियासत में दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, अदारू से माफ़ी मांगने के बाद, तो क्या आप नवाज शरीफ को वोट डालना पसंद करेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह आप सबका म्यून असर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबका म्यून असर हो।
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।